वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। इसमें हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की कि जिम्नोस्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कौन कौन से इसके अंदर स्पेशल फीचर प्रेजेंट होते हैं और कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो हिली एरिया में पाया जाता है, कोल्डर एरिया में पाया जाता है और मीडियम साइज की ट्रीज के पास प्रेजेंट होती हैं और लार्ज साइज की ट्री भी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइकस और पाइनस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। साइकस जो होता है वो डाइसियस होता है, मींस मेल कोन्स ऑन द वन ट्री एंड फीमेल कोन्स ऑन द अदर ट्री। इसमें क्या होता है, डाइसियस का मतलब होता है मेल पार्ट जो होगा एक ट्री पे प्रेजेंट होगा, फीमेल दूसरे ट्री पे प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं डाइसियस। देन साइकस के पास इसकी लीफ कैसी होती है, पिन्नेट लीफ प्रेजेंट होती है। एंड टेप रूट कैसा होता है, टैप रूट प्रेजेंट होता है। इसके पास एक स्पेशल रूट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कोरोइड रूट, आर एसोसिएटेड विद N2 फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये कोरोइड के रूट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देन नेक्स्ट इज साइकस के पास अनब्रांच स्टेम प्रेजेंट होती है। साइकस की स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच, मतलब ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती है, बस सिंपल ऐसे, और नीचे क्या होता है, रूट ओरिजिनेट होता है और इस रूट को क्या बोलते हैं, टेप रूट। ठीक है, इसकी स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच। देन नेक्स्ट इज पाइनस क्या होता है, पाइनस मोनोसियस होता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट पे प्रेजेंट होगा, एक ही ट्री पे प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं मोनोसियस। जब अलग अलग होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डाइसियस। पाइनस की लीफ कैसी होती है, निडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती है। माइकोराइजा के साथ इसका एसोसिएशन होता है विद अ फंगल एसोसिएशन जिसे बोलते हैं। और इसकी स्टेम कैसी होती है, इसकी स्टेम ब्रांच होती है, मींस बहुत सारी इस तरीके से ब्रांच ओरिजिनेट हुई रहती। ये था डिफरेंस किसके किसके बीच में, साइकस और पाइनस के बीच में। द नेक्स्ट इज द लीफ आर निडल लाइक। जो जिम्नोस्पर्म की लीफ कैसी होती है, उसकी लीफ होती है निडल लाइक और थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा कैसा होता है, सकिन होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक इसलिए होती है लीफ की ताकि जो है वाटर क्या हो सके, बहुत ही कम लॉस हो सके। ये सब कैरेक्टर इसलिए प्रेजेंट होते हैं। ये सब करते क्या है, ये सब हेल्प करते हैं ताकि इसकी लीफ से वाटर को ये जितना कम हो सके उतना कम ये लॉस करे। देन नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब टू डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे वेयर टू काइंड ऑफ स्पोर्स, दो प्रकार का स्पोर प्रेजेंट होता है। एक होता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। एक क्या होता है माइक्रोस्पोर, एक क्या होता है मेगास्पोर। टू टाइप ऑफ स्पोर कौन प्रोड्यूस करता है, जिम्नोस्पर्म, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। द नेक्स्ट इज दीज टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पॉन्जिया। ये दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, स्पॉन्जिया से प्रोड्यूस होते हैं। देन नेक्स्ट इज स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया का बॉर्न मीन्स ये कहाँ से बॉर्न होता है, स्पोरोफिल से, जिसे क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और एक क्या होता है मेगास्पोरोफिल्स। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है इसे कहते हैं मेल कोन्स, और जो मेगा होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फीमेल। दैट आर यूजली एग्रीगेट टू फॉर्म अ डिस्टेंट कोन्स और द स्ट्यूबुलाई। दोनों किसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक स्ट्यूबुलाई लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पाइनस का तो प्लांट देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। यही क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई बोलते। क्या बोलते हैं, या तो हम उसे कोन्स बोले या तो हम स्ट्रोबिलाई। The next is the strobili bearing microsporophils and the megasporophils are called as the male strobili or the male cones। ये जो स्ट्रोबिलाई होता है इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होता है और एक क्या होता है, एक होता है मेगा। बट माइक्रो को क्या बोलते हैं, माइक्रो को बोलते हैं मेल गैमेट या मेल स्ट्रोबिलाई, और मेगा को क्या बोलते हैं, मेगा को बोलते हैं फीमेल। तो जो स्ट्रोबिलाई होता है जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होता है या उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हैं, वो क्या होता है मेल स्ट्रोबिलाई या उसे हम मेल कोन्स बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्ट्रोबिलाई बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स with and the ovule or the megaspongia are called the female strobili or the female cones। जो स्ट्रोबिलाई के पास अगर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई, या तो उसे बोल सकते हैं फीमेल कोन्स। किसमें प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर। किसमें प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर। जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद
किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट है ये किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है उसका डेवलपमेंट किस में होता है, सीड में। ये प्रोसेस कब हो रहा है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होने के बाद हो रहा है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो। उसके बाद ओव्यूल, ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में। किस में होता है, सीड में। बट एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिम्नोस्पर्म की सीड जो होती है नॉट कवर्ड, कवर्ड नहीं रहती। इसकी सीड कैसी होती है, नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म की सीड कैसी होती है, नेकेड सीड। इसकी सीड दिखाई देती है। एक हमने पढ़ा था पाइनस, एक पढ़ा था साइकस। पाइनस और साइकस, साइकस कैसा होता है, डाइसियस, मीन्स इसका जो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे। बट साइकस और एक इसी में आता है सिट्रस, इसका जो मेल होता है और फीमेल दोनों एक साथ, मीन्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते। साइकस के पास इसकी लीफ कैसी होती, पिन्नेट। इसकी लीफ कैसी होती है, इसकी लीफ जो होती है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर, निडल होती। साइकस की स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच। पाइनस की स्टेम कैसी होती है, ब्रांच। ये सब डिफरेंस था किसके बीच में, साइकस, पाइनस और सिट्रस। ये 3 एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के। कौन कौन से, एक तो हो गया पाइनस, एक क्या है साइकस, और तीसरा क्या है, सिट्रस। साइकस जो है, साइकस का यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग फॉसिल। किसके लिए यूज किया जाता है, लिविंग फॉसिल के लिए यूज किया जाता है। ये उस था कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, जिम्नोस्पर्म का, कि जिम्नोस्पर्म कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम आने वाले लेक्चर में एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।